गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th की हिंदी के चैप्टर 8 जामुन का पेड़ नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं कृष्णचंद्र जी। तो आइए इस पाठ को पढ़ने से पहले हम कृष्णचंद्र जी का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, कृष्णचंद्र का जन्म सन 1914 ईस्वी को पंजाब के वजीराबाद नामक गाँव में हुआ था। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को आगे बढ़ाया था, उन कहानीकारों में उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र जी का नाम महत्वपूर्ण है। कृष्णचंद्र जी का संबंध प्रगतिशील लेखक संघ से भी था, जिसका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में हुई थी और सन 1930 ईस्वी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये लाहौर आ गए और फारमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। बाद में ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पंजाब विश्वविद्यालय गए और वहाँ से इन्होंने अंग्रेजी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद इनका संबंध फिल्मी जगत से हो गया और फिल्मी जगत से संबंध होने के कारण ये अंतिम समय तक मुंबई में ही रहे। इस प्रकार सन 1977 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। इनकी साहित्यिक सेवाओं को देखते हुए इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनकी जो रचना है यूकेलिप्टस की डाली, आसमान रोशन है, अन्नदाता, कागज़ की नाव, ये कृष्णचंद्र जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। देखिए, प्रस्तुत कथा जो है जामुन का पेड़, यह एक हास्य व्यंग्य कथा है। हास्य व्यंग्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि किसी भी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाना। यह हास्य व्यंग्य कथा की पुरानी परिपाटी है और जामुन का पेड़ नामक कहानी जो है वह भी इस परिपाटी का पूर्णतया पालन करती है। इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि सेक्रेटरीट के लान में एक जामुन का पेड़ था। रात को एक तेज़ हवा का झोंका आता है और वो जामुन का पेड़ गिर जाता है। जामुन का पेड़ जब गिर जाता है तो उसके नीचे एक व्यक्ति दब जाता है और प्रातःकाल जब अधिकारियों को यानी चपरासी को यह बात पता चलती है और माली आदि को, तो देखते हैं कि वो जा कर के उस व्यक्ति को निकालने का उपाय नहीं करता, जा कर के अपने अधिकारियों को बताता है, फिर वो उच्च अधिकारियों को बताते हैं, फिर उच्च अधिकारियों को बताते हैं। इस तरह से एक विभाग से ऐसा समय भी आ जाता है कि फाइलें एक विभाग से दूसरे विभाग को आनी जानी प्रारंभ हो जाती हैं। लोग उस व्यक्ति से मिलते हैं, उसे देखते हैं, उसका हाल चाल पूछते हैं, यहाँ तक कि एक व्यक्ति आता है उसे खिचड़ी आदि भी खिलाता है, खाना खिलाता है। सब उससे हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन कोई उसे निकालने का प्रयास नहीं करता, केवल फाइलें दौड़ती रहती हैं और एक समय ऐसा आ जाता है कि वह व्यक्ति मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी तरह से एक छोटी सी कहानी को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर दिखलाया गया है। इस परिपाटी का यह कहानी भी पूर्णतः पालन करती है। तो आइए अब हम इस पाठ को देखते हैं। जामुन का पेड़। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। सेक्रेटरिएट के लान में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। यानी रात के समय तेज़ हवा के चलने से सेक्रेटरिएट के लान में स्थित जामुन का पेड़ जो था वो सवेरे गिर जाता है। प्रातः माली जब सेक्रेटरिएट लान में आता है और देखता है कि पेड़ के नीचे एक व्यक्ति दबा हुआ है, तो वह दौड़ा दौड़ा गया और चपरासी के पास, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिंटेंडेंट के पास गया, सुपरिंटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लान में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबी हुई आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। अब देखिए, माली ने सुना, देखा उसको, तो माली ने चपरासी से बताया, चपरासी ने क्लर्क से बताया, क्लर्क ने सुपरिंटेंडेंट से बताया। इस तरह से सब एक दूसरे को अपने उच्च अधिकारियों को बताते हैं और फिर दौड़ करके उस व्यक्ति के पास आ जाते हैं जहां वह व्यक्ति जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ था। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। और जब क्लर्क आदि आते हैं, क्लर्क सुपरिटेंडेंट चपरासी जब आते हैं, तो क्लर्क, देखिए, क्लर्क को इस बात का कष्ट नहीं है कि ये व्यक्ति दब गया, इसे निकाला जाए। वह उस पेड़ को देख करके पछता रहा है
कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, यानी कितना फल देता था, और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी, और इसकी जामुनें, इस पेड़ की जामुनें जो हैं वो कितनी मधुर होती थी। इस बात का समर्थन दूसरे क्लर्क ने भी किया। मैं फलों के मौसम में झोली भर कर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआंसा होकर बोला, और तीसरे क्लर्क को शायद यह कष्ट होता। रुआंसा होकर बोलने का मतलब उसकी आंखों में आंसू आ गए, और बोला कि मैं फल के मौसम में, यानी जामुन के मौसम में इसे झोले में भर कर ले जाता था, और हमारे बच्चे बड़े चाव से इसे खाते थे। तो इसकी आंखों में आंसू जो आए इस कारण नहीं आ रहे हैं कि वो आदमी दबा है, बल्कि जामुन का पेड़ गिर गया, अब मैं अपने बच्चों को अगले बार से जामुन कैसे खिलाऊंगा, इस बात को सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। तब माली ने पुनः उस दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया सबका, और सबका ध्यान उधर आकर्षित कराया। हाँ, यह आदमी, सुपरिंटेंडेंट सोच में पड़ गया। अब सुपरिंटेंडेंट का ध्यान उधर गया, और वो कहता है कि अरे हाँ, अब यह आदमी, इसका क्या होगा, पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा। तब एक चपरासी के मुंह से आवाज़ निकलती है कि पता नहीं ये आदमी जो दबा पड़ा है मर गया है या अभी भी जिंदा है। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह कैसे बच सकता है, दूसरा चपरासी बोला। पहले की बात सुनकर दूसरा चपरासी बोल पड़ता है कि अरे इतना भारी पेड़ जिसके ऊपर गिरा है पीठ पर, वो जिंदा कैसे हो सकता है, निश्चित है कि यह मर गया होगा। नहीं, मैं जिंदा हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए कहा। और जब दूसरे चपरासी की बात सुनी उस दबे हुए आदमी ने, तो वो जोर से बोल पड़ा, कराहते हुए, किसी तरह से बड़ी मुश्किल से बोलता है कि नहीं, अभी मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। और जब उस व्यक्ति की आवाज़ माली सुनता है कि वह व्यक्ति अभी जिंदा है, तो उस माली ने कहा कि पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाला जाए। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त कामचोर और मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। एक कामचोर चपरासी हम कह सकते हैं कि जो सुस्त है और मोटा भी है, शरीर से भारी है, उसने कहा कि पेड़ का तना बहुत मोटा और वजनी है, इसलिए इस तने को हटा करके इस आदमी को निकालना संभव नहीं है। माली ठीक कहता है, बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। और जब माली की इस बात को सुना तो और क्लर्क लोग बोलने लगे कि हाँ, सही है कि हम इसको हटा करके व्यक्ति को निकाल लें, सब लोग एक साथ जोर लगाएं तो यह संभव है। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिंटेंडेंट बोला। और जब ढेर सारे लोग तैयार हुए, हाँ, इस पेड़ को हटाकर इस व्यक्ति को निकाल लिया जाए, तो इतने में सुपरिंटेंडेंट बोल पड़ता है कि मैं अंडर सेक्रेटरी से पहले पूछ लूँ इस बात को। सुपरिंटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया, जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया, मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। अब देखिए, सुपरिंटेंडेंट जो था वो अपने उच्च अधिकारी अंडर सेक्रेटरी के पास गया। जब इस बात को अंडर सेक्रेटरी ने सुना तो वो डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाता है। जब डिप्टी सेक्रेटरी के पास यह बात पहुंचती है तो डिप्टी सेक्रेटरी जो है वह जॉइंट सेक्रेटरी के पास जाता है, और जॉइंट सेक्रेटरी इस बात को सुनने के बाद चीफ सेक्रेटरी के पास जाता है। और चीफ सेक्रेटरी को भी जब यह बात पता चल जाती है तो उस आदमी को कैसे निकाला जाए यह बात जानने के लिए चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास पहुंच जाता है। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी के कान में कुछ कहा। चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी, फिर उसी उल्टे क्रम में, और चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा, और फाइलें चलती रहीं। इसी में आधा दिन बीत गया, अर्थात दोपहर हो गई, लेकिन अभी भी उस आदमी को निकालने का कोई उपाय नहीं हो सका। बस बच्चों, इस पार्ट में इतना ही। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपके मित्र भी इस वीडियो से पूरा लाभ ले सकें। बस इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम इसके अगले भाग को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।